टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज इणिया में ही बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो चुकी है और कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में आंदोलन और मांग जारी है। वहीं मेडिकल कॉलेज के स्थान को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आते रहे हैं। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मेडिकल कॉलेज को अपनी विधानसभा क्षेत्र के फिफल्टी में स्थापित किए जाने के पक्ष में हैं। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के दूसरे चरण के तहत जारी नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। जिन 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर समन्वय बनाकर सत्यापन प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि अभियान पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो सके। गंगोलीहाट विकासखंड के जीबल गांव को सड़क से जोड़ने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। करीब 40 वर्षों से लंबित 3 किलोमीटर सड़क निर्माण को लेकर उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कलाकार श्वेता महारा ने नाराजगी जताई है। श्वेता महारा लंबे समय से इस सड़क की मांग उठाती रही हैं। उन्होंने ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक इस मुद्दे को कई बार उठाया और विभिन्न सांस्कृतिक मंचों से भी ग्रामीणों की आवाज बुलंद की। अब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। मैंने पिछली वीडियो जो मोदी जी के लिए बनाई थी उससे काफी फर्क पड़ा है। मुझे फिर से आश्वासन मिला है इस चीज का कि आपकी रोड जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी वीडियो डिलीट नहीं करने वाली हूँ जब तक हमें लिखित में नहीं आता है कि हमारी रोड एक्चुअल में कब से शुरू हो रही है। ना तो मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ। मैं हर जगह जाके हमारी रोड का मुद्दा मैंने कहाँ नहीं बोला है। मैं ऑफिसेज में गई हूँ, मैंने स्टेज के शो के स्टेज में जाके भी बोला है, मैंने हमेशा बोला है। लेकिन अब मुझे आश्वासन नहीं चाहिए आप लोगों से। बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और ताकि मैं अपने गांव वालों को अपना मुंह दिखाने लायक बनूं कि जी अब ये काम शुरू हो रहा है। बेरीनाग विकासखंड कार्यालय में नवनिर्वाचित उपग्राम प्रधानों को ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन पंचायत राज अधिकारी रमन पांगती ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख संगीता ने जनप्रतिनिधियों से सुदूर गांवों के समग्र विकास से वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ADO पंचायत योगेश पांडेय समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जारा जिबली के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर पारंपरिक ढोल, दमुए और देवबाजों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश धामी के नेतृत्व में ग्रामीण अधिकृत धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर शासनादेश जारी नहीं होता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल दमुआ बजाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की और जल्द समाधान की मांग की। धारचूला विधानसभा के दुर्गम ग्राम सभा जुम्मा को जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश के बाद पूरी तरह बह गई है, जिससे क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालात का जायजा लेने पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क बहाल करने और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर में श्रावणी मेले से लौट रही एक मैक्स वाहन जाख अगेठी तोक के पास अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। मामले की जाँच की जा रही है। चमोली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कर्णप्रयाग क्षेत्र में भूस्खलन, बोल्डर गिरने और मलबा आने से आधा दर्जन से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग पर हुआ है, जहां पहाड़ी से गिरे बोल्डरों के कारण करीब 30 मीटर सड़क वॉश आउट हो गई। इसके चलते मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप है। लगातार हो रहे भूस्खलन और पत्थर गिरने से राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस वर्ष 13 महिलाओं का चयन किया है।
पुरस्कार वितरण समारोह 8 अगस्त को संस्कृति विभाग के हरिद्वार बाईपास मार्ग स्थित सभागार में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, खेल, समाज सेवा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। विभाग के मुताबिक इस वर्ष तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए प्रदेश भर से 217 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 13 महिलाओं का चयन किया गया है। डीडी हाट में जेएमएस कबड्डी क्लब की ओर से आयोजित 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। प्रतियोगिता में डीडी हाट, बैरीनाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में जेएमएस कबड्डी क्लब डीडी हाट ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दुबई डेंजर्स को 32-26 से हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता का सफल संचालन क्लब के कोच चैम बोरा और उनकी टीम ने किया। डीडी हाट स्थित पर्यटक आवास गृह में कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5वें दल के पहुंचने पर राज्य निर्माण सेनानी एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हिमालय बचाओ अभियान के तहत यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और अभियान के 750वें दिन पौधारोपण के लिए पौधे वितरित किए। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी गुंजी और कालापानी में पौधारोपण कर अभियान का हिस्सा बनने के साथ हिमालय को कूड़ा मुक्त रखने का संकल्प निभाया है। कार्यक्रम में कैलाश यात्रा के रसोइयों का भी स्वागत किया गया और उन्हें पौधे भेंट किए गए। यात्रियों ने दिनेश गुरुरानी की इस पहल की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।